8 रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें आगे अगला जो टॉपिक है रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो इसके लिए 2 विधियां हैं आपके यहाँ कोर्स में। इनमें से पहली जो विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि, ON विधि है। तो अगर आप ON जानते हैं तो इस विधि द्वारा आप समीकरण संतुलित कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन यही होगी पहली कि हम ON को जानें। आप किसी भी विधि से समीकरण संतुलित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समीकरण इस विधि से होगा, दूसरा दूसरी से होगा। कोई भी समीकरण किसी भी विधि से संतुलित हो जाता है। अब हम से जो पूछा जाए उसी विधि से संतुलित करेंगे। तो पहली विधि देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि, और इसको थोड़ा उदाहरण के साथ समझते हुए हर पॉइंट को देखेंगे। हम समीकरण को निम्न पदों में संतुलित करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इनको देखते जाएंगे। जो बिंदु लागू होगा, जो पॉइंट लागू होगा उसको लागू करेंगे, नहीं होता है तो उसको छोड़ते हुए अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। जैसे उदाहरण हम पहले से ही लेके चल रहे हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O। तो इस समीकरण को हमें ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करना है। तो यहाँ इस तरह के जो समीकरण हैं जिनमें H धन आयन दिए हैं या OH नेगेटिव आयन दिए हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसका माध्यम अम्लीय है, या OH दिया हुआ है तो क्षारीय है। ठीक है, तो इसको हम चाहें हटा सकते हैं और अपने आप आगे जुड़ जाएंगे। H2O वगैरह इस तरह के गुण हैं, उनको भी हटा सकते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक परमाणु का ON उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे यह है पूरा समीकरण। तो यहाँ Cr2O7 2 नेगेटिव अगर हमने पीछे कर रखे हैं तो बहुत आसान है। ये जटिल आयन है, तो इसमें जितने भी परमाणु हैं सबके ON का योग आयन के आवेश के बराबर होगा। ऑक्सीजन का ON हमें पता है -2 होता है, तो यहाँ Cr का ON निकालेंगे तो एक Cr का ON आ जाएगा -6। O का ऋण 2 है ये। किसी आयन का ON उसके आवेश के बराबर होता है, तो Fe का +2, Cr का +3, Fe का +3। इस तरह से हमने जिन परमाणु के ON में, अगला पॉइंट देखेंगे, ऊपर लिख लिया इन्होंने ON को। उसके बाद जिन परमाणु के ON में अंतर आता है उनको संतुलित करते हैं। संतुलित करने का अर्थ है तीर के निशान के दोनों तरफ उन परमाणुओं को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे Cr के ON में -6 है, -3 है, अंतर आ रहा है। इधर Cr के 2 परमाणु हैं, यहाँ Cr का 1 परमाणु है। आवेश 3 है लेकिन परमाणु तो एक ही है, तो हमने 2 Cr कर दिए। यहाँ Fe देखेंगे, यहाँ एक Fe है, यहाँ भी एक Fe है, मीन्स संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा अगला पॉइंट है, ON में कुल अंतर ज्ञात कर विपरीत पदार्थ में अंतर का गुणा करते हैं। तो यहाँ Cr के ON में अंतर आया है, तो कुल अंतर कितना आया? Cr के ON में कुल अंतर आ गया, यहाँ एक Cr का -6 है, 2 का हो गया -12, यहाँ हो गया 2 का 2 Cr है, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए, 6 बचे। ऐसे ही Fe के ON में कुल कितना अंतर आया? 2 से 3 हुआ है, 1 का अंतर आया। अंतर यहाँ धन या ऋण का नहीं लेंगे। इस पॉइंट में देखते हैं फिर से। अब जो अंतर आ गया उसका विपरीत परमाणु वाले पदार्थ हैं। जैसे Cr के ON में अंतर आया 6 का, Fe के में आया 1 का, तो 1 का गुणा हम कर देंगे Cr वाले पदार्थों में, मीन्स यहाँ और यहाँ 1 का गुणा, और Fe वाले पदों में 6 का गुणा होगा, 6 ये हो गया और 6 Fe यहाँ हो गया। अगला पॉइंट है, H तथा O के अतिरिक्त अन्य परमाणु संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अगर और कोई परमाणु यहाँ बचता है तो उसको हम संतुलित कर लेंगे, तो और कोई परमाणु है नहीं। अगला पॉइंट है, आवेश संतुलन के लिए अम्लीय माध्यम में H धनायन और क्षारीय माध्यम में OH ऋणायन जोड़ते हैं। जोड़ना है हमें। तो देखें, आवेश संतुलन के लिए हमें थोड़ा केयरफुली यहाँ आवेश गिनना होगा। ये तीर के निशान से पहले कितना आवेश है और तीर के निशान के बाद कितना आवेश है। तो देखेंगे Cr2O7 इस पूरे के ऊपर 2 ऋणावेश है, एक Fe के ऊपर 2 धनावेश है, तो 6 के ऊपर हो गया 6 दूनी 12 धन का 2 ऋण का। तो टोटल आवेश यहाँ हुआ +10, 12 धन का 2 ऋण का, धन का 10, इधर धन का
6, 3 दूनी 6 और 6 × 18, 18 × 6 24 धन का। तो हमने ये निकाल लिया, इधर धन का 10 आवेश है, इधर धन का 24 है। अम्लीय माध्यम है, पहले ही बता दिया है। अम्लीय माध्यम में हमें आवेश संतुलन के लिए H धनायन जोड़ने हैं। H धनायन जोड़ेंगे मीन्स किधर जोड़ेंगे, चूँकि H पे धनावेश है, इधर धन का 24, इधर धन का 10, तो हमने 14 H धनायन जोड़ दी। और इसके बाद एक बार फिर से आवेश को गिन के देख लेते हैं बराबर हो गए कि नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है, आवेश संतुलन हो गया। अगर क्षारीय माध्यम होता तो हम यहाँ OH नेगेटिव जोड़ते, और नेगेटिव का अर्थ है वो इधर जुड़ता आवेश बराबर करने के लिए। और अगला पॉइंट है H के संतुलन के लिए H2O जोड़ते हैं। हाइड्रोजन का संतुलन करना है तो देखें इधर 14 H पॉजिटिव मीन्स 14 H हैं, इधर एक भी नहीं है, तो H2O जोड़ना है हमें। एक H2O जोड़ने से 2 H संतुलित हो गए, 14 के लिए हमने 7 H2O कर दिया। आखिरी पॉइंट है, यदि समीकरण में दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हैं तो समीकरण संतुलित है। देखेंगे इस समीकरण में 7 ऑक्सीजन ये है और 7 ऑक्सीजन इधर है, मीन्स समीकरण संतुलित है। अगर O परमाणु बराबर नहीं आते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में गलती करके आए हैं। हो सकता है हमारी गलती यहाँ हो, इस वाले जो आप ON निकालते हैं ज़्यादातर गलती वहीं होती हैं, या फिर आवेश संतुलन में होते हैं। तो हमने यहाँ जितने भी ये पॉइंट लिए हैं 7, तो जो लागू होगा उसको हम लागू करेंगे, लागू नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। तो सारे ही पॉइंट हैं, टोटल 7 हैं। तो और कितना ही बड़ा समीकरण होगा और वो यहाँ संतुलित हो जाएगा इसके द्वारा। दूसरी विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में इसके भी हमने यहाँ स्टेप ले रखे हैं। सबसे पहला काम, इस समीकरण को आयनिक रूप में लिखते हैं। जैसा बताया कि समीकरण अगर हमारा आणविक रूप में है तो उसमें जो आयनिक पार्ट बना सकते हैं तो उसको बना लीजिए, अन्यथा उसको ऐसे का ऐसे ही रखिए। इसके बाद हमारा जो आयनिक समीकरण बन गया, देखें ज़रा, जैसे ये है, उदाहरण वही ले लिया है। यह हमारा समीकरण आयनिक रूप में है, पहले से अम्लीय माध्यम में है। चलिए, तो अगर नहीं होता तो हम इसको आयनिक रूप में बदल लेते। दूसरा पॉइंट है, आयनिक समीकरण को 2 अर्ध समीकरण के रूप में लिखकर, तो हम इस आयनिक समीकरण को 2 पार्ट्स में लिखेंगे। इसमें क्रोमियम Cr2O7 दुगुन नेगेटिव से Cr बनेगा, तो एक आधा समीकरण हमने ये लिख लिया, और Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनेगा, आधा ये लिख लिया। एक ऑक्सीकरण क्रिया है, दूसरी अपचयन क्रिया है, 2 भागों में बांट लिया। हो सकता है समीकरण में इधर 3 पदार्थ होते, इधर भी 3 होते, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से 2 पदार्थ ऐसे हैं जिनका या तो ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है, तो उन दोनों को एक साथ रखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हमने 2 अर्ध समीकरण लिख लिए। अब दोनों ही अर्ध समीकरणों में हम आगे बढ़ेंगे। H और O के अलावा और कोई परमाणु है उसको हम बराबर कर लेंगे। तो अन्य परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा देखेंगे इस वाले समीकरण में 2 Cr है, तो हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया। यहाँ Fe है, दोनों बराबर हैं, एक Fe है, एक Fe है। आवेश अलग हो सकता है लेकिन परमाणु एक ही है, बराबर हैं। अगला पॉइंट है, O के संतुलन के लिए H2O जोड़ते हैं। अब हमें ऑक्सीजन का संतुलन करना है, इसमें 7 ऑक्सीजन है तो हमें H2O जोड़ना है, तो इधर H2O जोड़ दिया हमने 7, इसमें है नहीं तो ये ऐसा कैसा ही रहेगा। अगला पॉइंट है, H के संतुलन के लिए हम H धनायन जोड़ते हैं। तो 14 H हैं, इधर एक भी नहीं, तो हमने 14 H धनायन जोड़ दिए। अगला पॉइंट है, यदि माध्यम क्षारीय है तो क्षारीय माध्यम में हमारा ये H आयन नहीं रहना चाहिए, तो हम इतने ही H आयन के बराबर ही OH नेगेटिव आयन इस अर्ध समीकरण में इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये H आयन और वो 14 H आयन और 14 OH आयन मिलकर के H2O बना लेंगे, इधर OH बचा रहेगा, तो हमारा माध्यम क्षारीय ही रहता है। अगला पॉइंट है,
आवेश संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो असंतुलन हो गया, और आवेश अगर माध्यम है क्षारी वो भी हो गया। अब आवेश देखेंगे, यहाँ गलती करते हैं, तो आवेश गिनने में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। एक समीकरण हमारा ये है, दूसरा ये ऐसा कैसे ही रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मीन्स कोई पॉइंट लागू नहीं हुआ है अभी तक। चलिए, यहाँ Cr2O7 के ऊपर 2 ऋणावेश है और 14 धन ये हो गए। इन टोटल कितना हुआ आवेश? 2 नेगेटिव है और 14 धन का, 12 धन हुआ। इधर 6 धन का हुआ। हमें क्या जोड़ना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। हम ऋण आवेश किधर जोड़ें कि आवेश बराबर हो जाए? धन का 12 और धन का 6, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए। एक बार फिर से हम गिन के देखते हैं कि 2 ऋण का इस पर आवेश है और 6 ये ऋण आवेश हो गया। 8 ऋण आवेश और 14 धन आवेश। इन टोटल आवेश हुआ, तीर के निशान से पहले धन 6, और इधर भी हो गया 3 दूनी 6। इधर देखेंगे, इधर धन का 2 आवेश है, इधर धन का 3 आवेश है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिया। तो इन टोटल आवेश धन 2 इधर है, धन 2 इधर है, आवेश समान हो गया। तो आवेश संतुलन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब इसमें अगला जो पॉइंट है कि अब जो दोनों अर्थ समीकरण हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे? जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इधर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं इधर, मीन्स ये अपचयन क्रिया है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ऑक्सीकरण क्रिया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 का गुणा हम इधर कर देंगे, इसमें 6 है तो 6 का गुणा इधर कर दिया। तो जो अर्थ समीकरण है उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का विपरीत में गुणा कर दिया, और ऐसा करने के बाद हम इन दोनों ही अर्थ समीकरणों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ते हैं? दोनों अर्थ समीकरणों में जो LHS है उसको यहाँ लिख दिया, जैसे Cr2O7 1 नेगेटिव, 1 का गुणा होना, तो ऐसा कैसे ही 14H पॉजिटिव और 6 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें से आ गया LHS। इसका भी LHS यहाँ जोड़ रहे हैं तो प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव। अब RHS लेंगे, इसमें 1 का ही गुणा है, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, और इधर Fe इसमें 6 का गुणा होके 6 Fe3 पॉजिटिव, इसमें भी 6 का गुणा हो जाएगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, कॉमन है, यहाँ लग रहे हैं और यहाँ मुक्त हो रहे हैं, हमें संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। तो हमने एक ही समीकरण लिया और दोनों ही विधियों से संतुलित किया। तो आप और भी समीकरण इस तरह से संतुलित करके और इन पॉइंट्स को आप सामने रख लीजिए, और 2-4 समीकरण आप संतुलित करेंगे, पॉइंट्स अपने आप याद हो जाते हैं। इससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, मैक्सिमम है